जय हिंद दोस्तों तुर्की का पाकिस्तान के प्रति अति लगाव किसी से छुपा नहीं है। तुर्की कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कश्मीर के बारे में बयान देता रहता है। दोस्तों, उसके बावजूद भारत ने तुर्की में आए भूकंप में मानवीय सहायता प्रदान की थी एवं दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था। परंतु दोस्तों, इस बार तो पहलगाम आतंकवादियों का सपोर्ट कर एवं पाकिस्तान को ड्रोन एवं हथियार सप्लाई कर तुर्की ने हद ही पार कर दी है। इसके बाद से भारतीय मार्केट में तुर्की प्रोडक्ट्स का बहिष्कार जारी है। सभी भारतीय अपने अपने स्तर पर तुर्की का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच भारत में मांग उठ रही है कि तुर्की में कुर्दिश लोगों का अलग कुर्दिस्तान देश की मांग का समर्थन भारतीय सरकार को करना चाहिए, जिससे कि तुर्की व अन्य पाकिस्तानी हितैषी देशों पर दबाव बनाया जा सके। वैसे भी तुर्की में कुर्दिश लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं एवं उन्हें तुर्की की एर्डोगन सरकार की दमनकारी नीतियों से आए दिन निपटना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं ये कुर्दिश लोग कौन है और ये एक अलग कुर्दिस्तान देश की मांग क्यों करते रहते हैं। कुर्द लोगों की अपनी एक अलग जनजातीय पहचान है। कुर्द लोग मिडल ईस्ट के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक पुराना जातीय समूह है। इनका एरिया 4 देशों तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया में फैला है, जिसे कुर्दिस्तान कहा जाता है। इस जातीय समूह की अनुमानित जनसंख्या 25 से 35 मिलियन के बीच बताई जाती है। दोस्तों, कुर्दिश समूह मुख्यतः कुर्दी भाषा बोलते हैं, जिसके 2 बड़े डायलेक्ट कमांजी और सोरानिया हैं। इस जातीय समूह में बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमान हैं, साथ ही ईसाई व शिया मुस्लिम अल्पसंख्यक रूप में मौजूद हैं। कुर्दिश लोग अपनी खास शैली की परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। लोकगीत, नृत्य जैसे हल्पा, समृद्ध लोक कथा परंपराएं और रंगीन पारंपरिक पोशाकें उनकी सांस्कृतिक धरोहर हैं। दोस्तों, आइए कुर्दिश लोगों के इतिहास के बारे में जानते हैं। कुर्दिस्तान अपनी समृद्ध भूमि और वीर लोगों के कारण हमेशा सत्ता के भूखे शासकों और देशों का निशाना रहा है। कुर्दिस्तान अपनी जमीन के लिए हुए युद्धों के कारण कई भागों में विभाजित हो गया है। उदाहरण के लिए 1415 में कुर्दिस्तान को पहली बार ऑटोमन और सफाविद साम्राज्यों के बीच विभाजित किया गया था। 1514 में पहली बार कुर्दिस्तान को सफाविद साम्राज्य, जो आज के ईरान में था, और ऑटोमन साम्राज्य, जो आज के तुर्की में था, के बीच 2 भागों में विभाजित किया गया था। उसके बाद पिछली शताब्दी में शक्तिशाली शासकों ने इस क्षेत्र का मानचित्र बनाया। 1916 में विभाजन के रूप में उन्होंने कुर्दिस्तान को 4 भागों में बांट दिया। उन्होंने उत्तरी कुर्दिस्तान को तुर्की से, दक्षिण को इराक से, पूर्व को ईरान से और पश्चिम को सीरिया से जोड़ा। यह विभाजन मूल कुर्दों की अनुमति के बिना था। कुर्द इस विभाजन से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। यही कारण है कि वे युद्धों में लड़ते रहे और अपनी आबादी की मुक्ति के लिए अपने दत्तक राष्ट्रों के खिलाफ विद्रोह करते रहे। कुर्द इलाकों में समय समय पर स्वशासन या अलगाव के लिए आंदोलन हुए, जैसे 1925 में सौर अभियान तुर्की, 1946 में आजाद कुर्दिस्तान ईरान और 1970-80 के दशक में इराक में कुर्द विद्रोह। कुर्द लोगों को बड़े ही संघर्ष के बाद इराकी कुर्दिस्तान में 1992 से अर्ध स्वायत्त प्राप्त हो गया था, जबकि 2005 के इराकी संविधान में उन्हें अपने अधिकार मिले थे। पश्चिमी कुर्दिस्तान यानी सीरिया में सीरियाई गृहयुद्ध में 2012 के बाद कुछ हद तक कुर्दिश लोगों को स्वशासन मिला। परंतु दोस्तों, कुर्दिश लोगों को तुर्की और ईरान में मान्यता प्राप्त स्वायत्तता नहीं मिली और उनके ऊपर निरंतर शोषण अभी भी हो रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे में एक कुर्दिस्तान देश की मांग कितनी जायज है। कुर्दिश लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और ICCPR के सक्षम प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक जातीय समूह को अपनी राजनीतिक नियति का अधिकार है। कुर्दिश मांगें इसे साकार करना चाहती हैं। कुर्दिश लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और ICCPR के सक्षम प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक जातीय समूह को अपनी राजनीतिक नियति का अधिकार है। कुर्दिश मांगें इसे साकार करना चाहती हैं।
कुर्दिश लोग अपनी संस्कृति व भाषीय संरक्षण चाहते हैं। एक जैसी संस्कृति व भाषा के बावजूद कुर्दिश लोग 4 देशों में बटे हुए हैं। विभाजित राज्य नीति के चलते कुर्दी शिक्षा, मीडिया और सार्वजनिक जीवन सीमित या प्रतिबंधित रहे हैं, जबकि एक संप्रभु राज्य में ये सभी अधिकार सुनिश्चित होंगे। कुर्दिश लोगों पर तुर्की और ईरान जैसे देशों की दमनकारी नीति से पूरी दुनिया वाकिफ है। कुर्दिश लोगों को राजनीतिक और आर्थिक न्याय के लिए भटकना पड़ता है। कुर्दिश लोग पेट्रोलियम और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, राजस्व में हिस्सेदारी और निवेश में प्राथमिकता का अधिकार चाहते हैं, जिससे उनका स्थानीय विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार हो। यह सिर्फ पूर्ण देश कुर्दिस्तान बनने पर ही संभव होता दिखता है। कुर्दिस्तान के लोगों को सुरक्षा और स्थिरता की चिंता है। वर्तमान सरकारों द्वारा कुर्द समूहों पर की गई सैन्य कार्रवाई, अंशकालीन नरसंहार और जबरन विस्थापन जैसे हिंसक कदम उठाए गए हैं। इसे रोकने के लिए कुर्दिश लोगों की कुर्दिस्तान देश की मांग जायज प्रतीत होती है। कुर्दिश लोग 4 देशों में बटे हुए हैं, लेकिन इसमें भू राजनीतिक समानताएं हैं। इसी वजह से कुर्दिश लोग मिडिल ईस्ट में अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित कर वे क्षेत्रीय निर्णयों में भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व चाहते हैं। दोस्तों, कुर्द लोग सैकड़ों सालों से भौगोलिक रूप से विभाजित रहकर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से दबाव का सामना कर रहे हैं। अपनी साझा पहचान को सुरक्षित रखने और न्यायपूर्ण भागीदारी की चाह में एक कुर्दिस्तान के रूप में संप्रभु राज्य की मांग कर रहे हैं। हालांकि भू राजनीतिक जटिलता जैसे तुर्की, ईरान, सीरिया और इराक का प्रतिरोध है, परंतु अगर भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता है तो अवश्य ही तुर्की पर भारत विरोधी गतिविधियां न करने का दबाव भी पड़ेगा और भारत कुर्दिस्तान देश के समर्थन कर शोषित एवं तुर्की की दमनकारी नीतियों से पीड़ित कुर्दिश लोगों की व्यथा को वैश्विक पटल पर जगजाहिर कर देगा। दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।